हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू प्लूरेट और हाउ टू प्लूरेट का यह दूसरा पार्ट है। और फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ नियमों और कुछ कॉमन कॉन्सेप्ट को पढ़ा था। तो आइए अब हम दूसरा वीडियो शुरू करते हैं। इसमें हम कुछ अन्य नियमों को पढ़ेंगे जिसका प्रयोग करके एक सिंगुलर नाउन को प्लूरल फॉर्म में चेंज किया जाता है। पहले वीडियो में हमने दो नियमों को पढ़ लिया था और इस वीडियो में हम तीसरे नियम से शुरू करेंगे। तो हमारा तीसरा नियम है कि यदि किसी नाउन के अंत में ओ आए तो उसे प्लूरल बनाने के लिए उसके अंत में ES जोड़ते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि रूल का मतलब क्या है। यानी आपसे कहा जा रहा है कि यदि कोई नाउन ऐसा आता है जिसके अंत में O अक्षर आ जाए तो उसे प्लूरल बनाने के लिए आपको उसके अंत में ES जोड़ना पड़ेगा। जैसे आप एग्जाम्पल देख लें कि सिंगुलर में यहाँ पे बुफेलो, कार्गो, इको, ग्रोटो, हेलो, हीरो, मैंगो, मैनिफेस्टो, मॉस्क्यूटो, मोटो, पोटैटो, टोमेटो, टॉर्पीडो, टॉर्नेडो जैसे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। और इन सभी वर्ड्स के जो अंतिम अक्षर हैं, अंतिम लेटर है, वह ओ है। आप देख सकते हैं ओ, बुफेलो में, कार्गो में ओ, इको में ओ, ग्रोटो में, हेलो में, हीरो में, मैंगो में। और इसी तरह इधर भी मैनिफेस्टो, मॉस्क्यूटो, मोटो, पोटैटो, टोमेटो, टॉर्पीडो, टॉर्नेडो जो वर्ड हैं, इनके जो लास्ट अक्षर हैं वह ओ है। तो जैसा कि ये नियम आपको बता रहा है कि यदि किसी भी नाउन के अंत में ओ आए तो उसे प्लूरल बनाने के लिए आपको उसके अंत में ES जोड़ना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ प्लूरल फॉर्म में आप देख सकते हैं कि बुफेलो का बुफेलोज, कार्गो का कार्गोज, इको का इकोज, ग्रोटो ग्रोटोज, हेलो हेलोज, हीरो हीरोज, मैंगो मैंगोज, मैनिफेस्टो मैनिफेस्टोज, मॉस्क्यूटो मॉस्क्यूटोज, मोटो मोटोज, पोटैटो पोटैटोज, टोमेटो टोमेटोज, टॉर्पीडो टॉर्पीडोज, टॉर्नेडो टॉर्नेडोज। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी प्लूरल बनाए गए हैं यहाँ पे उसके अंत में ES को जोड़ा गया है O के बाद। तो आप एग्जाम्पल को देख सकते हैं और बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि अगर किसी भी नाउन के अंत में O आता है तो उसे प्लूरल बनाने के लिए आपको उसके अंत में ES जोड़ना पड़ेगा। ठीक है। देखिए, परंतु कुछ नियम ऐसे भी होते हैं जो एक्सेप्शन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अभी जो नियम आपने पढ़ा है उसके कुछ यहाँ एक्सेप्शन यानी अपवाद भी हैं। जैसे कहा जा रहा है कि परंतु जब नाउन के अंत में IO, EO, डबल O आए तो उसे प्लूरल बनाने के लिए उसके अंत में केवल S जोड़ते हैं। और कुछ ऐसे भी नाउन्स हैं जिनके अंत में O होता है और उसके पूर्व कोई कंसोनेंट व्यंजन आता है तो उसे भी प्लूरल बनाने के लिए केवल S जोड़ते हैं। तो आप देखें इस रूल का मतलब क्या है।
आपको बताया जा रहा है कि कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जिसके अंत में ओ तो आता है लेकिन उसके पहले या तो आई आ जाता है या फिर ई आ जाता है या फिर ओ आ जाता है। यानी कह सकते हैं कि नाउन के अंत में या जो अंतिम या अंत के जो अक्षर हैं वो आई ओ हो सकते हैं, ई ओ हो सकते हैं, डबल ओ हो सकते हैं। तो अगर आपको ऐसे नाउन को प्लूरल में चेंज करना हो तो उसके अंत में ई एस की बजाय एस जोड़ें। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं, ऐसे भी नाउन हैं जिसके अंत में ओ आता है और उसके पूर्व कंसोनेंट आते हैं, तो उसे भी प्लूरल बनाने के लिए एस जोड़ते हैं। जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे देखिए बम्बू, कैमियो, कुकू, क्यूरियो, एम्ब्रियो, मेमोंटो, पियानो, पोर्टफोलियो, स्टूडियो, फोलियो, इम्प्रेसरियो, रेशियो, सिनेरियो, स्टीरियो, जू। तो आप इन वर्ड्स के अंतिम लेटर्स को देखेंगे, अंतिम अक्षर को देखेंगे। अंतिम दो अक्षरों को देखिए, देखिए यहाँ पे डबल ओ आया है बम्बू में, कैमियो में ई ओ, कुकू में डबल ओ, क्यूरियो में आई ओ, एम्ब्रियो में वाई ओ, वाई एक कॉन्सोनेंट है। मेमेंटो में ओ आया है लेकिन इसके पहले कंसोनेंट है। पियानो ओ है फिर लेकिन इसके पहले कंसोनेंट है। पोर्टफोलियो आई ओ, स्टूडियो आई ओ, फोलियो आई ओ, इम्प्रेसरियो आई ओ, रेशियो आई ओ, सिनेरियो आई ओ, स्टीरियो ई ओ, जू डबल ओ। तो आप देख सकते हैं कि कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जो उपर्युक्त जो रूल दिया गया है इसके अनुसार हैं, और जब आप इन्हें प्लूरल में चेंज करेंगे तो उपर्युक्त नियम का पालन करेंगे, यानी इसके अंत में सिर्फ और सिर्फ आपको एस जोड़ना है। जैसे बम्बू, बम्बूज, कैमियो, कैमियोज, कुक्कू, कुक्कूज, क्यूरियो, क्यूरियोस, एम्ब्रियो, एम्ब्रियोस, मेमेंटो, मेमेंटोस, पियानो, पियानोस, पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियोज, स्टूडियो, स्टूडियोज, फोलियो, फोलियोज, इम्प्रेसरियो, इम्प्रेसरियोज, रेशियो, रेशियोज, सिनेरियो, सिनेरियोज, स्टीरियो, स्टेरियोज, जू, जूज। अब आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स दिए गए हैं जो उपर्युक्त नियम का पालन करते हैं और उसमें सिर्फ और सिर्फ एस जोड़कर के ही उसका प्लूरल बनाया गया है। तो आप इस नियमों को समझ चुके होंगे और आप इसी तरह से नियमों का पालन करते हुए प्लूरल बनाएंगे। आगे कुछ और भी नियम है उसी से संबंधित, देखिए। और कुछ ऐसे भी नाउन्स हैं जिनके अंत में केवल ओ और उसके पूर्व व्यंजन आने पर भी केवल एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। जैसा कि यह भी जो रूल है, अभी कुछ रूल उसको उसमें बताया गया था, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं इसमें बताया गया है आपको कि कुछ ऐसे नाउन हैं जिसके अंत में ओ आता है लेकिन उसके पहले कंसोनेंट आता है, तो भी उसे प्लूरल बनाना हो तो केवल एस ही जोड़ते हैं उसमें। जैसे यहाँ देखिए कैंटो, डायनमो, क्वार्टो, ग्रोटो, सोलो, एम्ब्रियो, मेमेंटो, पियानो, वीडियो, एस्किमो। अब देखिए जब आपको ऐसे वर्ड्स को
प्लूरल में चेंज करना हो तो उपर्युक्त नियम का पालन करेंगे और हम सिर्फ और सिर्फ एस जोड़कर ही उसे प्लूरल बनाएंगे। जैसे कैंटो का कैंटोस, डायनमो का डायनमोस, क्वार्टो क्वार्टोज, ग्रोटो ग्रोटोस, सोलो सोलोज, एम्ब्रियो एम्ब्रियोज, मेमेंटो मेमेंटोस, पियानो पियानोज, वीडियो वीडियोज, एस्किमो एस्किमोज। तो आप समझ गए होंगे कि ओ अंत में आने के बावजूद भी यदि उस ओ के पहले कोई कंसोनेंट हो तो उसका प्लूरल बनाने के लिए आपको केवल और केवल उसमें ई एस की बजाय एस जोड़ना होगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल, अभी जो पूर्व का एग्जाम्पल आपको बताया गया है, सेम यही एग्जाम्पल का कुछ पार्ट जो है, कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं। आइए आगे चलते हैं। रूल नंबर 4 यानी नियम चौथा, यदि किसी नाउन के अंत में एफ या एफ ई आए तो उसे प्लूरल बनाने के लिए एफ या एफ ई को हटाकर उसके स्थान पर वी ई एस लिखते हैं। जैसे अब समझिए इस नियम को। इस नियम में आपको बताया जा रहा है कि यदि कोई भी वर्ड हो और उस वर्ड के यानी कोई भी नाउन हो और उस नाउन के अंत में एफ आया हो या एफ ई आया हो, तो यदि आप उस नाउन को प्लूरल में चेंज करना चाहते हैं तो आपको एफ या एफ ई को हटाना पड़ेगा और उसके स्थान पर वी ई एस को लगाना पड़ेगा। जैसे आप एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे, जैसे कॉफ, इल्फ, हाफ, नाइफ, लीफ, लाइफ, लोफ, नाइफ, वार्प, सेल्फ, सीप, स्कार्फ, सेल्फ, थीप, वाइफ, वुल्फ। आप एग्जाम्पल को देखेंगे तो जो नाउन यहाँ दिया गया है इसका जो लास्ट लेटर है यानी अंतिम अक्षर है वह एफ है या तो एफ ई है। जैसे कॉफ में एफ, इल्फ में एफ, हाफ में एफ, नाइफ में एफ ई, लीप में एफ, लाइफ में एफ ई, लोप में एफ, नाइफ में एफ, वार्प में एफ, सेल्फ में एफ, सीप में एफ, स्कार्फ में एफ, सेल्फ में एफ, थीप में एफ, वाइफ में एफ ई, वुल्फ में एफ। तो आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि एग्जाम्पल जो आपको बताए गए हैं वो उपर्युक्त नियम के अनुसार है और आपको उपर्युक्त नियम का पालन करते हुए ही ऐसे वर्ड्स को, ऐसे नाउन को प्लूरल में चेंज करना होगा। जैसे देखिए ऑफ कॉफ, कॉफ्स, एल्फ, एल्व्स, हाफ, हाफ्स, नाइफ, नाइव्स, लीप, लिव्स, लाइफ, लाइव्स, लोप, लोव्स, नाइफ, नैव्स, वार्प, वार्प्स, वार्व्स, सेल्फ, सेल्व्स, सीप, सिव्स, स्कार्फ, स्कार्व्स, सेल्फ, सेल्व्स, थीप, थीव्स, वाइफ, वाइफ्स, वुल्फ, वुल्फ्स। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वर्ड दिए गए हैं यानी जो नाउन दिया गया है एग्जाम्पल के रूप में वह उपर्युक्त नियम को फॉलो करता है, उसका पालन करता है और आप उसी
नियम को फॉलो करते हुए उसको प्लूरल में चेंज करेंगे और यहाँ पे उसके एग्जाम्पल के रूप में चेंज भी किया गया है। आप देख सकते हैं जैसे कॉफ का में एफ को हटाया गया है तो ई देखिए वी ई एस लगाया गया है, एल्फ के एफ को हटाया गया है तो वी ई एस लगाया गया है। तो आप सारे एग्जाम्पल को ऐसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि रूल में क्या कहा गया है और आपको करना क्या है। तो इस तरह आप ये बड़े आसानी से इस नियम का पालन करके ऐसे नाउन्स को प्लूरल में आसानी से चेंज कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। देखिए परंतु कुछ ऐसे भी नाउन्स हैं जिनके अंत में एफ या ई एफ आने पर भी प्लूरल बनाने के लिए उसमें केवल एस जोड़ते हैं। जैसे देखिए हर नियम का एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है, ठीक है। यानी आपको जो नियम बताया गया कि एफ और एफ ई को हटाने के बाद आप उसके स्थान पे वी ई एस लगाएं। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि कुछ ऐसे भी नाउन्स हैं जिसके अंत में एफ या फिर एफ ई आने के बावजूद भी आप जब उसे प्लूरल में चेंज करें तो केवल और केवल एस ही लगाएं, यानी एस ही जोड़ें। जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे कैफे, चेप, फाइफ, मोटिफ, मैसिफ, ओप, सेप, प्रूफ, रूप, टर्फ, वेप, बिलीप, चीप, ड्वार्फ, ग्रीप, गल्फ, हैंडकरचीफ, स्कार्फ। ठीक है। तो आप अब देखिए जो यहाँ कंडीशन बताई गई है उसके अनुसार ही कुछ नाउन्स दिए गए हैं, ठीक है, जिसके अंत में यानी जिस नाउन के अंत के जो अक्षर हैं वो या तो एफ हैं या तो एफ ई हैं। जैसे कैफे में एफ ई है, चेप में एफ है, फाइफ में एफ ई है, मोटिफ में एफ है, मैसिव में एफ है, ओप में एफ है, सेप में एफ ई है, प्रूफ में एफ है, रूप में एफ है, टर्फ में एफ है, वेप में एफ है, बिलीप में एफ है, चीप में एफ है, ड्वार्फ में एफ है, ग्रीप में एफ है, गल्फ में एफ है, हैंडकरचीफ में एफ है, स्कार्फ में एफ है। अब देखिए उपयुक्त नियम को हम फॉलो करेंगे और जो सिंगुलर नाउन दिए गए हैं इसे प्लूरल में चेंज करेंगे। तो नियम कह रहा है कि हमें बस क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एस जो है ऐसे वर्ड्स के अंत में जोड़ देना है और प्लूरल बन जाएगा। जैसे देखिए कैफे, कैफेस, चेप्स, फाइफ्स, मोटिफ्स, मैसिफ्स, ओप्स, सेप्स, प्रूफ्स, रूप्स, टर्फ्स, वेप्स, बिलीफ्स, चिप्स, ड्वार्फ्स, ग्रिप्स, गल्फ्स, हैंडकरचीफ्स। देखिए स्कार्फ का दोनों तरह से बनता है। स्कार्फ का हम स्कार्फ्स भी कहते हैं और स्कार्फ्स भी कहते हैं। तो ये दोनों रूल को फॉलो करता है
ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है, तो आप इसे समझ लें कि इसका स्कार्प्स भी होता है और स्कार्व्स भी होता है। ठीक है, तो ये उपयुक्त नियम को भी फॉलो करता है और इसके पहले बताए गए नियम को भी फॉलो करता है। ठीक है, तो आप इस नियम को समझ चुके होंगे कि इस नियम का एक्चुअली में क्या मतलब है और किस तरह से इसे उपयोग में लाना है जब हमें किसी सिंगुलर नाउन को प्लूरल में चेंज करना हो। आइए आगे देखते हैं। देखिए, कुछ बातें जो हैं आपको याद रखनी चाहिए। वो पहला जो पॉइंट है वो क्या है, देखिए, यानी पॉइंट्स टू रिमेंबर के अंतर्गत कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिसे आप समझें और याद रखें, जो आपके लिए बहुत उपयोगी है। पहला पॉइंट है कि जिस नाउन के अंत में डबल एफ आए, ठीक है, उसे प्लूरल बनाने के लिए उसमें केवल एस जोड़ते हैं। देखिए, अब एक और नियम आपको यहां पर बताया जा रहा है कि डबल एफ आए, यानी किसी नाउन के अंत में सिंगल एफ ना आए बल्कि क्या है, डबल एफ आए। तो जब डबल एफ आए तो आपको करना क्या है, बस सिर्फ एस को क्या करना है, उस वर्ड के, उस नाउन के अंत में आपको जोड़ना है और वह नाउन प्लूरल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए स्टाफ, स्टाफ्स, देखिए स्टाफ, पॉप, रफ, स्निप, विप, चैप, सेरिप, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स नाउन दिए गए हैं जिसके अंत में डबल एफ आया हुआ है और डबल एफ आने की वजह से हम ऐसे नाउन्स को उपयुक्त नियम के अनुसार प्लूरल में चेंज करेंगे। और बस करना कुछ नहीं हमें है, ऐसे वर्ड्स के अंत में हमें सिर्फ और सिर्फ एस को ऐड करना है, जोड़ना है। जैसे देखिए स्टाफ, स्टाफ्स, पप, पफ्स, रफ, रफ्स, स्निप, स्निप्स, स्निप्स, विप, विप्स, चैप, चैप्स, सेरिप, सेरिप्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि बस एस को ही ऐसे वर्ड्स के अंत में जोड़ा गया है और इस तरह से उपयुक्त नियम का पालन करते हुए यहाँ पे डबल एफ वाले नाउन को प्लूरल में चेंज किया गया है। तो आप समझ सकते हैं इस रूल को और आप इसे समझ गए होंगे। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 2 क्या है, कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं जिनके अंत में एफ या ई एफ आने पर उनके डबल प्लूरल बनते हैं। देखिए आपको एक और नियम बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जिनके अंत में एफ आए या एफ ई आए तो उसके डबल मतलब 2 प्लूरल बनते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, हुप, स्कार्प, वार्प। तो ये कुछ 3 एग्जांपल आपको यहां दिए गए हैं जिसके अंत में आप देखेंगे एफ आया हुआ है। ठीक है, और यदि इनको हमें प्लूरल में चेंज करना है, बहुवचन बनाना है इनका, तो हमें दोनों रूल फॉलो करने पड़ेंगे। यानी हमें एस भी जोड़ना पड़ेगा और एफ को हटा करके VEES भी लगाना पड़ेगा। जैसे हुप को देखिए, हुप्स और हुप्स। स्कार्प, स्कार्प को देखिए, स्कार्प्स और स्कार्व्स। वार्प, वार्प को देखिए, वार्प्स और वार्प्स, वार्व्स। तो आप देख सकते हैं यहां पर कि उपयुक्त नियम के अनुसार जो एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं उसे दोनों तरह से हम प्लूरल में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 आपसे कुछ कहता है, उसे समझिए।
देखिए कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनके बीच के स्वरों यानी वॉवेल्स को बदलकर बहुवचन यानी प्लूरल बनाया जाता है। यानी कुछ ऐसे भी नाउन्स हैं जिनके बीच के वर्ड्स को चेंज कर दिया जाता है और फिर वो प्लूरल में ऑटोमेटिक चेंज हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, डोरमाउस, फूट, गूज, लाउस, मैन, माउस, टूथ, वेमन। अब आप देखिए हमें करना क्या है, इस उपयुक्त नियम जो यहां पे दिया गया है इसको वो फॉलो करना है, ऐसे समझना है और उसी के अनुसार इसका प्लूरल बन जाता है। जैसे देखिए माउस, डोरमाउस का डोरमाइस, फूट का फीट, गूज का गीज, लाउस का लाइस, मैन का मैन, माउस का माइस, टूथ का टीथ, वेमन का वेमेन। तो अब देख सकते हैं कि यहां पे माउस का OS OUS को चेंज कर दिया गया है IC में। देखिए डोर माउस का डोर माइस, या डबल O को फुट में डबल E में चेंज कर दिया गया है। गुज में भी सेम है, लाउस में LOUS को IC में चेंज कर दिया गया है, या मैन के A को E में चेंज कर दिया गया है। माउस के OUS को IC में चेंज कर दिया गया है। टूथ के डबल O को डबल E में चेंज कर दिया गया है। वेमन के A को E में चेंज कर दिया गया है। तो यहाँ के बीच के जो वॉवेल हैं, स्वर हैं, उसको चेंज करके इन्हें प्लूरल में चेंज किया गया है। देखिए रूल नंबर 6, कुछ नाउन ऐसे हैं जिनमें EN या IN को जोड़ने से बहुवचन बनता है। अब देखिए एक और नियम है जिसमें कहा जा रहा है कि यदि आप कोई नाउन दिया गया है तो उसके अंत में आप EN जोड़ दीजिए या फिर NE जोड़ दीजिए और वो प्लूरल में चेंज हो जाएगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिए गए हैं, जैसे ब्रदर, ब्रदर का ब्रदर्स भी होता है और ब्रदरेन भी होता है, ठीक है, ब्रेदरेन भी होता है। तो आप देख सकते हैं लास्ट में EN जोड़ा गया है। चाइल्ड, चाइल्ड का चिल्ड्रेन होता है, लास्ट में EN जोड़ा गया है या REN कह सकते हैं जोड़ा गया है। काऊ, काऊ को चेंज कर दिया गया, काउज भी होता है, काइन भी होता है। ऑक्स, इसके अंत में EN जोड़ा गया है, ऑक्सन। तो आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें कोई भी नियम काम नहीं करता। तो आप ऐसे वर्ड्स को आप याद कर लें ताकि आपको जब ऐसे वर्ड्स को प्लूरल में चेंज करना हो तो आपको कोई नियम लगाने की जरूरत नहीं हो, आसानी से आप उसे चेंज कर पाएँ। तो इस वीडियो में इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको समझ में आया होगा कि वो कौन से नियम है जिनका प्रयोग करके आप एक सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में चेंज करेंगे। कुछ और नियम आपको अगले वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।